धरती पर समय का चक्र कभी रुकता नहीं है। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं, वैसे ही युग भी बदलते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। हर युग की अपनी विशेषताएं हैं। सत्ययुग में धर्म 4 चरणों पर खड़ा था, त्रेता में वह 3 पर, द्वापर में 2 पर और कलियुग में केवल 1 पैर पर टिक गया। कल्पना कीजिए, जब धर्म का आसन ही 1 पैर पर टिके तो संतुलन कितना अस्थिर होगा। यही अस्थिरता धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलती है और आज हम उसी स्थिति में खड़े हैं। कलियुग का आरंभ और लक्षण। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तभी कलियुग का प्रवेश हुआ। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र इस लोक से अदृश्य हुआ, वैसे ही कलियुग ने धरती पर अपना पांव रख दिया। कलियुग का पहला लक्षण था धन का अत्यधिक मोह। मनुष्य ने सत्य, धर्म और भक्ति को छोड़कर स्वार्थ और लोभ को गले लगा लिया। जहां पहले भोजन को प्रसाद समझा जाता था, वहीं अब लोग उसे केवल स्वाद और विलासिता का साधन मानने लगे। जहां पहले स्त्रियों का आदर होता था, वहीं अब उन्हें भोग की वस्तु बना दिया गया। परिवार और समाज का पतन। समय के साथ मनुष्य का मन इतना स्वार्थी हो गया कि रिश्ते नातों की पवित्रता समाप्त होने लगी। भाई भाई का शत्रु बन गया, बेटा पिता को तुच्छ समझने लगा, पति पत्नी में प्रेम के स्थान पर केवल लाभहानि की गणना बची रही। ऋषिमुनियों ने कहा था कि जब मनुष्य अपने माता पिता का आदर करना छोड़ देगा, जब परिवार के संस्कार विलुप्त हो जाएंगे, तभी समझ लेना कि कलियुग अपने चरम पर पहुंच रहा है। प्रकृति का क्रोध। प्रकृति भी मनुष्य के पापों को चुपचाप नहीं सहती। जंगल काटे गए, नदियां गंदी की गई, पहाड़ तोड़े गए, धरती कराह उठी और उसका क्रोध बाढ़, तूफान, भूकंप और महामारी के रूप में प्रकट होने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि कलियुग में वर्षा असमय होगी। कभी वर्षा इतनी अधिक कि गांव और शहर डूब जाएंगे और कभी इतनी कम कि लोग प्यासे मर जाएंगे। आज हम वही देख रहे हैं। सत्ता और अधर्म। जहां जहां सत्ता है, वहां वहीं भ्रष्टाचार। राजा प्रजा के हित में नहीं, अपने स्वार्थ में शासन करेंगे। नेता केवल वोट और शक्ति के लिए धर्म का उपयोग करेंगे। धर्म का नाम। समय का चक्र घूमता घूमता उस क्षण तक आ पहुंचा जब कलियुग का धैर्य समाप्त हो गया। धरती पर इतना अधर्म फैल चुका था कि स्वयं देवगण भी व्याकुल हो उठे। सूरज की आभा मंद होने लगी। दिन छोटा और रात लंबी होती चली गई, मानो स्वयं समय ही धीमा पड़ गया हो। एक दिन आकाश में अद्भुत दृश्य देखा गया। सूरज रक्तिम हो गया, चांद ने अपनी शीतलता खो दी और तारों की छाया धुंधली पड़ने लगी, मानो पूरा आकाश रो रहा हो। समुद्र का प्रकोप। शास्त्रों में लिखा है, कलियुग के अंत में समुद्र अपनी सीमा तोड़ देगा, और वही हुआ। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठीं कि नगर नगर डूबने लगे। तट पर बसे शहर एक झटके में जलमग्न हो गए। मनुष्य की बनाई इमारतें, पुल और बंदरगाह सब पानी में समा गए। जहां कभी लोग मौजमस्ती करते थे, वहीं अब लोग चीख चीख कर डूब रहे थे। कोई अपनी संतान को बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई अपने धन को, लेकिन प्रकृति ने सब छीन लिया। धरती का क्रोध। समुद्र के बाद धरती ने भी अपना क्रोध दिखाया। पृथ्वी की सतह जगह जगह फटने लगी। धरती के गर्भ से लावा निकलकर नदियों की तरह बहने लगा। ज्वालामुखी फूट पड़े और उनके धुएं से आकाश अंधकारमय हो गया। लोग इधर उधर भागे, लेकिन कहां जाते? धरा माता स्वयं उन्हें निगल रही थी। कभी किसी महल के नीचे दरार पड़ी तो कभी पूरे गांव धरती में समा गए। आकाश का कोप। फिर आकाश गरजा। बिजलियां ऐसी गिरी कि पर्वत तक चकनाचूर हो गए।
आंधियां ऐसी चली कि जंगल जड़ से उखड़ गए, मानो वायुदेव स्वयं संहार करने उतर आए हों। अब न जल सुरक्षित रहा, न थल न गगन, तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। मानव का पागलपन, प्रकृति का प्रलय एक ओर था और दूसरी ओर मानव का पागलपन। देश देश में युद्ध भड़क उठे, लोहे और बारूद से बनी सेनाएं एक दूसरे को मिटाने लगी। परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ और नगर पल भर में राख हो गए। मनुष्य को लगा कि वह स्वयं भगवान है, लेकिन उसी घमंड ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। जहां कभी संस्कृतियों का वैभव था, वहां अब केवल राख और धुएं का साम्राज्य था। आकाशीय घोषणा। तभी आकाश से एक आवाज गूंजी, हे मनुष्यों, तुम्हारे पाप अब सीमा से आगे बढ़ चुके हैं। तुमने धर्म को भुला दिया, माता पिता का अपमान किया, स्त्रियों का अपमान किया, प्रकृति को नष्ट किया। अब समय है अंतिम निर्णय। वहीं अब लोग उसे केवल स्वाद और विलासिता का साधन मानने लगे। जहां पहले स्त्रियों का आदर होता था, वहीं अब उन्हें भोग की वस्तु बना दिया गया। परिवार और समाज का पतन। समय के साथ धरती पर समय का चक्र कभी रुकता नहीं है। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं, वैसे ही युग भी बदलते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी विशेषताएं हैं। सत्ययुग में धर्म 4 चरणों पर खड़ा था, त्रेता में वह 3 पर, द्वापर में 2